जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 चल रहे हैं। 15 जनवरी की सेकंड शिफ्ट के जीएस और साइंस के प्रश्न लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। पहली शिफ्ट के मैंने प्रश्न आपको पहले ही करा दिए, साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग की दोनों शिफ्ट की क्लास के सॉल्यूशन हमने लाइव आपको करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप यहां पर प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अंजलि जी का, जो कि छतरपुर से हैं, और छात्र ऑफ भारत जी का, जिन्होंने हमें ये प्रश्न आज के भेजे हैं। दोस्तों अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। @तपोभूमि करके आप सर्च करेंगे तो तपोभूमि ब्रॉडकास्ट नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से क्या ओलंपिक के बारे में असत्य है। ऐसा एक प्रश्न आया था, 4-5 ऑप्शन थे और गलत ऑप्शन क्या था वो मैं बता दूं। उसमें लिखा था कि सबसे अधिक पदक चीन ने जीते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। भारत का स्थान कौन सा था ये भी पूछा गया था, तो 48वां स्थान था। ठीक है। भेल का फुल फॉर्म पूछा गया था। भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तीसरा प्रश्न था निम्न में से आसमान छांटिए, और ये 4 ऑप्शन आपके दे रखे थे, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत और न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर क्या है, देखिए दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और भारत, अगर ये देखे जाए तो ये तीनों ओर से पानी से घिरे हैं, जबकि न्यूजीलैंड चारों ओर से पानी से घिरा है, तो ये आंसर हो जाएगा। माइकल फेल्प्स ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक में, ये पूछा गया था, तो 23 गोल्ड जीते हैं। ये तैराक है एक, इनने 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। बीजिंग ओलंपिक में तो इन्होंने कारनामा ही कर दिया था, 8 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे। अलग अलग स्पर्धाएं होती हैं जिनमें ये भाग लेते हैं। तैराकी में कई प्रकार की स्पर्धाएं होती हैं। मध्य प्रदेश में जामवंत की गुफाएं कहाँ हैं, तो मध्य प्रदेश में खाते गांव है देवास में। उसके करीब 25 किलोमीटर दूर हरड़ गांव में सतनगरी की पहाड़ी पर आपकी जामवंत की गुफाएं हैं। खरगोन में महाकालेश्वर मंदिर किन शासकों ने बनवाया, तो ये मुझे थोड़ा स्पष्ट समझ में नहीं आया कि हैया वंश के शासक थे, लेकिन कौन क्या थे ये क्लियर नहीं हुआ। कोई अगर अच्छा टीचर हो जीएस का तो उससे आप पूछ सकते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर पर एक प्रश्न आया था, जो कि माउंट आबू आपका राजस्थान में है। कुतुब मीनार का निर्माण किस सन से शुरू हुआ, ये प्रश्न आया था। ये प्रश्न आप मान के चलिए कि अब इससे 1-2 प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं। तो कुतुब मीनार जो थी वो जाम की मीनार से प्रेरित होकर बनाई गई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत करी थी 1993 में। उसने केवल 1 फ्लोर बना पाया था, बेसमेंट बना पाया था। उसके बाद इल्तुतमिश राजा बना था और उसने 3 मंजिलें और बना दी थी। फिर लास्ट में फिरोज शाह तुगलक, जिसने 5वीं और आखिरी मंजिल बनाई 1368 में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इससे रिलेटेड। शिवालिक पहाड़ियों पर एक प्रश्न आया था। मौर्य साम्राज्य का अंत किसके द्वारा किया गया, ये प्रश्न आया। तो अंतिम मौर्य साम्राज्य जो बृहद्रथ थे, उनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और वहीं पर मौर्य साम्राज्य आपका खत्म हो गया। नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर का नाम पूछा गया था। तो बहुत सारे शहर हैं जो नर्मदा नदी के किनारे हैं, बहुत बड़ी है नर्मदा नदी। ठीक है, अमरकंटक, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी, अनूपपुर, ओंकारेश्वर, खंडवा, बड़ोदरा, राजपीपला, धर्मपुरी और भरूच, ये सब है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप देख रहे थे चंबल नदी को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चंबल नदी की पहले लंबाई कितनी थी, मध्य प्रदेश में कितनी थी, फिर चंबल की सहायक नदियां, चंबल नदी कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे सारी चीजें पूछ ली गई। अब नर्मदा नदी का नंबर लग गया, ये मान के चलिए नर्मदा नदी के बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं का पहला गोल्डन स्लैम किसने जीता। देखिए मैं आपको बता दूं ये गोल्डन स्लैम क्या होता है। गोल्डन स्लैम क्या होता है, एक होता है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम क्या कहते हैं, अगर जैसे ये 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, इन चारों को कोई अगर एक कैलेंडर ईयर में जीत जाता है तो उसको ग्रैंड स्लैम कहते हैं। अगर एक कैलेंडर ईयर में नहीं जीतता है, पूरे कैरियर भर में जीतता है, तो उसको कैरियर ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो एक ही कैलेंडर ईयर में ये चारों तो जीत ही ले, साथ ही साथ ओलंपिक और पड़ जाए उसी साल और उसको भी जीत ले, तो उसको गोल्डन स्लैम कहते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था, स्टेडी ग्राफ ने 1988 में ऐसा कारनामा किया था इस साल। तो यही पूछा गया था स्टडी ग्राफ का। ठीक है, और गोल्डन स्लैम किसको कहते हैं ये समझ में आ गया होगा कि अगर एक ही साल में ये चारों भी जीते हैं और उसी साल ओलंपिक हुआ और ओलंपिक भी जीत लिया, तो उसको गोल्डन स्लैम कहते हैं। आपके आंद्रे आगासी और राफेल नडाल, इनने कैरियर गोल्डन स्लैम जरूर किया है, यानी कि ये चारों भी जीते हैं और ओलंपिक भी जीता है, लेकिन गोल्डन स्लैम नहीं कर पाए कि एक ही साल सारे जीत लिए हों। ठीक है,
मध्य प्रदेश का ड्राई पोर्ट किसे कहते हैं? तो पीथमपुर को कहते हैं। सूखा बंदरगाह होता है, ड्राई पोर्ट का मतलब है। मध्य प्रदेश बजट में खेल के लिए कितनी आवंटित राशि है? तो दोस्तों ये मुझे क्लियर यहाँ पे मिल नहीं पाया, आप लोग ढूंढिएगा। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एमपी का बजट पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब खेल के बारे में पूछा है तो अलग अलग मदों में कितनी राशि व्यय हो रही है इसके बारे में भी अब वो पूछ रहे होंगे। अगला प्रश्न हमारा साइंस का है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो पारा यानी कि मरकरी को कहते हैं। रक्त का प्रवाह रुकने से कौन सी बीमारी हो जाती है? एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है, थक्का जम जाता है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। एक जिम्नोस्पर्म पर भी एक प्रश्न था। तो ये प्रश्न थे हमारे। और भी दोस्तों इतने ही प्रश्न हैं, 18 प्रश्न हैं हमारे पास। पहली शिफ्ट के प्रश्न हम डाल ही चुके हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।